हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में। एक्चुअली पी रेशियो होता क्या है, ये किस तरीके से अपन शेयर को एनालिसिस करने में काम आता है, और किसी शेयर का अगर अपन पी रेशियो निकाल लेते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पी रेशियो के आधार पर कि शेयर अच्छा है या बुरा है, या उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो सारे डिटेल्स अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इसका अगर फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है पी इक्वल टू स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर। तो किसी स्टॉक के प्राइस को अपन अगर अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो पी रेशियो निकल के आता है। अब एक्चुअली पी रेशियो को अपन इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई शेयर जो है अगर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन पी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मार्केट में अपन देखते हैं कि किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है, किसी का 1 रुपये है, किसी का 100 है, किसी का 1000 है, तो किसी का 10,000 है। तो इसके बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किसी शेयर का प्राइस अगर 10 रुपये है तो वो अच्छा है या नहीं है, या किसी का 1000 रुपये है तो वो अच्छा है या नहीं है। तो इस हिसाब से अपन शेयर को अगर एनालिसिस करना है कि वो ओवर है वोट है या नहीं है, ओवर वैल्यूड है या नहीं है, तो अपन पी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। अब पी रेशियो का फॉर्मूला अपन देख लिया कि स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इससे अपन शेयर का पी रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी शेयर का प्राइस अगर चल रहा है 100 रुपीज़ और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज़, तो उसका अगर अपन 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो उसका जो पी रेशियो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 10 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ पी क्या आइडेंटिफाई करता है? पी मतलब 10 अगर आ रहा है तो वो आइडेंटिफाई ये करता है कि किसी शेयर में अगर अपन 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए इन्वेस्टर जो है 10 रुपये लगाने को तैयार हैं। सपोज अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं वो 10 रुपये लगाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे अगर किसी का पी रेशियो मान लो अगर 100 है तो उसमें अगर किसी को 1 रुपया कमाना है तो इन्वेस्टर उसमें 100 रुपीज़ लगाने के लिए भी रेडी है। तो अगर जिसका ज़्यादा पी होगा उसमें अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर पी रेशियो 100 है तो उसमें अगर आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 100 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। और जिसका पी अगर मान लो 10 है तो जिसमें 1 रुपये कमाने के लिए आपको 10 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। तो इसमें अगर पी कौन सा बढ़िया होगा इन्वेस्टमेंट के लिए? ऑब्वियसली सभी का ये आंसर यही होगा कि 10 वाला जो पी है वो सबसे बेस्ट होगा। और माना भी जाता है कि जिसका पी जितना कम होता है वो जो स्टॉक होता है बाय करने के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या ये सही है कि अपने को हमेशा लोअर पी वाले शेयर में ही बाइंग करना चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि पी रेशियो अगर कम है तो उसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं। उसके पी रेशियो कम होने का एक रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो, या फिर पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने ग्रोथ अच्छी नहीं की हो, उसके वजह से इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया नहीं हो। और अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। और जैसा कि अपने फार्मूले में देखा है, शेयर प्राइस को डिवाइड करते हैं अपन ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से। तो अगर किसी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही नहीं तो उसका पी रेशियो कम ही होगा। और जो स्टॉक है जिसने अगर पिछले कुछ टाइम में अच्छी ग्रोथ ली है और उसके आगे फ्यूचर्स प्लान भी अच्छे हैं तो उसका शेयर कंटिन्यूसली बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और जिस शेयर का अगर शेयर प्राइस कंटिन्यू बढ़ेगा तो उसका पी रेशियो भी हाई होगा। तो ये कहना हमेशा गलत है कि अगर कम पी वाले शेयर बाय करेंगे तो अपने को अच्छा रिटर्न देंगे या फिर वो अच्छे स्टॉक है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जिसका स्टॉक का पी रेशियो कम होगा वो स्टॉक अपन मान सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, और जिसका पी रेशियो हाई होगा वो है ओवर वैल्यूड, अपन उसको कहते हैं। अब एक्चुअली में अपन कैसे पता चलेगा कि ये जैसे कि मान लो 20 पी किसका है तो वो और पी रेशियो अगर वो हाई है या लो है, तो उसके लिए अपन उसको कंपेयर करते हैं उसके जो पीयर कंपनीज है उससे अपन उसको कंपेयर करते हैं, या फिर उसका इंडस्ट्री जो है उससे अपन कंपेयर करते हैं। सपोज अगर अपन मान के चलते हैं कोई बैंक है, सपोज एसबीआई बैंक, और एसबीआई बैंक का अगर पी रेशियो अपन निकालते हैं तो उसका अगर मान लो सपोज कि लेट्स से एग्जांपल उसका पी रेशियो आ रहा 20 और अपन उसका इंडस्ट्री का पी कैलकुलेट करेंगे तो इंडस्ट्री का पी सपोज अगर 25, तो इस केस में अपन मानेंगे कि इसका एसबीआई का जो पी रेशियो है वो अंडर वैल्यूड है, मीन्स पी रेशियो कम है। पी रेशियो कम है मतलब शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। और वही अगर अपन पी रेशियो अगर उसका निकालते हैं वो 30 पी आता है और इंडस्ट्री का पी 25, तो उस केस में अपन कहेंगे कि इसका पी रेशियो हाई है। तो ये इस तरीके से अपन उसका इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करके अपन पता कर सकते हैं कि उसका पी जो रेशियो है हाई है या लो है। तो इस टाइप से अपन उसको एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस करने के साथ साथ पी रेशियो के साथ आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे कि पी रेशियो अगर उसका कम आ रहा है तो हो सकता है उसके फंडामेंटल्स भी खराब हो, और जिस शेयर का अगर पी रेशियो नेगेटिव आ रहा है उसके साथ आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है और उस केस में आपके पूरे पैसे भी डूब सकते हैं।
तो पी रेशियो के हमेशा साथ साथ आप कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखें और उसी के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो यही था इस वीडियो में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।